हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे आप सब। मैं आ गई हूँ आज एक नई एपिसोड लेके, जिस कहानी का नाम है दिल के इश्कबाज। हाँ, मुझे पता है मैं आप लोगों को ये नया एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, तो इसके लिए कहे दिल से माफ़ी है। तो इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनाती हूँ, पर लेकिन उसके पहले आप एक छोटी सी मदद तो मेरी कर ही सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस कहानी को आगे सुनते हैं। तो शाम धुलधुलानी रोशनी में रंग छोड़ रही थी। नैना ने दिन भर अपने आप को काम में उलझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या के कल रात का वाले अल्फाज, सारे लफ्ज़, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। बार बार ये बात उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। काव्या का था। मैं तुम्हारे एरिया में हूँ, वॉक करोगी एक साथ। तो नैना ने उंगलियों को रोकने की कोशिश तो की, पर दिल ने टाइप कर दिया, पार्क के पास वाली गली, 15 मिनट में आ रही हूँ। तो नीम के पेड़ के नीचे काव्या खड़ी थी, वाइट कुर्ता और ब्लू स्टोल और एक हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ। नैना आई तो काव्या ने आंखों से ही सलाम किया। तो काव्या कहती है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो नैना नजरें झुकाकर कहती कि बस चलने का मन था। तो काव्या कही कि बस चलने का, मुझसे मिलने का नहीं। तो नैना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती कि तुम हमेशा इतना टीज करती हो क्या। तो काव्या कहते हैं सिर्फ तुम्हें। तो दोनों साथ चलने लगे। पेड़ों की छाँव, ठंडी हवा और ज़मीन पे बिखरी रोशनी में उनके कदम एक दूसरे के साथ ताल मिल कर चल रहे थे। फिर काव्या ने कहा कि तो दिन कैसा था तुम्हारा। तो नैना कहती है नॉर्मल, बस तुम्हारे कल रात के कॉल ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। तो हल्की हंसी के साथ काव्या कहती है कंफ्यूज या एक्साइटेड। तो नैना ने चेहरा लाल हो गया और कहा कि काव्या। तो काव्या कहती अच्छा सीरियसली, सोचा तुम्हारा नंबर कैसे मिला होगा राइट। नैना कहती है हाँ, यही तो मैं सोच रही थी, तुम्हें किसने दिया। तो काव्या कहती है एक छोटी सी डिटेक्टिव स्ट्रिक, तुम्हारा कज़न मेरा दोस्त निकला। नंबर मिलना तो बहाना था, तुमसे बात करनी थी असली काम था। तो नैना कहते कि तुम इम्पॉसिबल हो, इतनी मेहनत। तो कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी। तो चलते चलते काव्या रुक गई। उसने हल्की रोशनी में नैना को देखा, जो दुपट्टा संभालते हुए हल्की सी घबराहट में थी। और काव्या सीरियस टोन में कहा कि नैना, कल रात जो कहा था तुम सोच रही थी ना उसके बारे में। तो नैना कहती है तुम बहुत बोल्ड हो। मैं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो काव्या कहती है हिम्मत तुम्हारी भी है, नहीं होती तो आज यहाँ नहीं आती। तो नैना फुसफुसा के कहते कि पता नहीं तुम मेरे दिल को कैसे पढ़ लेती हो। तो काव्या नर्म मुस्कान के साथ कहती है कि दिल पढ़ना आसान है जब उसकी धड़कन अपने जैसे लगे। तो नैना का चेहरा लाल पड़ गया। उसने नजरें ज़मीन पर टिकाए रखी। तो काव्या ने हवा से उड़ते नैना के बालों को धीरे से साइड किया। काव्या कहती ये बाल, इनकी खुशबू में पूरी शाम का सुकून है। तो नैना कहते तुम्हारा तारीफ करने का अंदाज। तो बीच में ही कहती है कि सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ। तो नैना ने बस एक हल्का सा कहा, लेकिन दिल में तो एक अजीब गर्माहट महसूस हो रही थी उसे। तो थोड़ी देर खामोशी छाई रही, सिर्फ पेड़ों से गिरते पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर से आती शनाई की हल्की गूंज। काव्या ने धीरे से कहा मैं रोज़ तुम्हें देखना चाहती हूँ।
तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। तो नैना कहते रोज़? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो काव्या कहती है पता है, अब तुमसे मिलना रोज़ ज़रूरी लगता है। तो नैना कहती है कि और अगर मैं ना आई तो काव्या कहती है तो मैं दोबारा फ़ोन करूँगी, फिर से मनाऊँगी तुम्हें, और मनाने में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं। तो नैना हंस पड़ी, लेकिन हंसी में भी एक हल्का सा डर था, और कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो काव्या कहती है तुम्हारे लिए रहना पड़ता है, नहीं तो तुम मानती कहाँ हो। तो हवा थोड़ी तेज़ हुई। काव्या ने नैना का दुपट्टा संभालते हुए फुसफुसा के कहा कि बस ऐसे ही मिलते रहा करो, बाकी सब बातें वक्त खुद समझ लेगा। तो नैना ने धीरे से कहा शायद मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। तो काव्या ने होठों पे एक धीमी मुस्कान आ गई। बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। दोनों कुछ पल वहाँ खामोश खड़े रहे। शाम की रोशनी में सिर्फ उनके दिल की धड़कनें गूंज रही थी। उस शाम के बाद दोनों के बीच की दूरी और भी छोटी हो गई। फ़ोन पर लंबी रातों तक बातें, चुपके से मिलने के नए बहाने, और हर मुलाकात में थोड़ा और गहरा होता हुआ एहसास। फिर अगली सुबह की रोशनी ने कमरे को हल्का सा सोना रंग दिया। नैना ने तकिया के पास रखे फ़ोन को देखा। 3 नए मैसेजेस काव्या की तरफ से। उठी क्या या अभी भी मेरे ख्याल चल रहे हैं? आज तुम्हारा दिन मेरे बिना शुरू नहीं होगा, ये पक्का है। गुड मॉर्निंग गुलाबी सूट वाली। तो नैना मुस्कान दबा नहीं पाई। उसने बस एक छोटा सा जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। तो फ़ोन तुरंत बज उठा, काव्या का कॉल। तो नैना हल्के गुस्से से कहा कि इतनी सुबह फ़ोन, तुम सोई भी हो? तो काव्या कहती है नींद भरी हंसी में, तुम्हारे जवाब का वेट करते करते सुबह हो गई, सोचा कॉल करके ही गुड मॉर्निंग सुन लूँ। तुम पागल हो क्या? तो काव्या कहती है तुम्हारे लिए हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पागल हो गई हो। तो दोनों कुछ पल चुप रहे। सिर्फ काव्या की हल्की सांसें और दूर से चिड़ियों की चनचनाहट सुनाई दे रही थी। और काव्या ने कहा कि कल शाम तुम्हारे साथ चलना, वो पेड़ों के नीचे बात करना, सब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। तो नैना धीमी आवाज़ में कहती कि मेरे भी नहीं। तो काव्या ने हल्की सी खुशी भरी एहसास से कहा कि दिन भर की छोटी बातें। वो दिन ऐसा था जहाँ हर घंटे फ़ोन पर छोटी छोटी बातें होती थी। तो काव्या कहती कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तो नैना ने कहा पोहा। तुम? तो काव्या कहती बस चाय, तुम्हारे बिना चाय भी अधूरी लग रही है। फिर थोड़ी देर बाद काव्या ने फिर मैसेज किया, ऑफिस बोरिंग लग रहा है, तुम्हारा फ़ोटो भेजो ना, मूड ठीक हो जाएगा। तो नैना ने कहा पागल, काम करो अपना। तो काव्या ने रिप्लाई में सिर्फ एक दिल का स्टिकर भेज दिया। हर छोटी बात में काव्या की शरारत और नैना का लाज मिला हुआ था। दिन का हर पल एक छुपी हुई मुस्कान बन गया था। शाम का नया बहाना। शाम होते ही काव्या का फिर कॉल आया। तो काव्या कहती है पार्क चलोगी आज भी? तो नैना कहती है रोज़ रोज़ लोग देख लेंगे। तो काव्या कहती है लोग को देखने दो, मुझे तुम्हें देखना है। तो नैना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है कि इतनी जिद? तो काव्या कहती है जिद नहीं, ज़रूरत है। तो नैना ने थोड़ा सोचा, ठीक है, वही पुरानी कोने में। तो शाम का आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था जब नैना पहुंची थी। तो काव्या पहले से वहाँ थी, ब्लैक कुर्ता, ओपन हेयर, और एक नज़र जो बस नैना पर टिकी थी। तो काव्या कही सोचा तुम नहीं आओगी? तो नैना कहती है हाँ तुम ऐसे ही रोज़ समझती हो।
मैं भी यही सोच रही थी खैर, पर आना चाहिए या नहीं, लेकिन आ गई। तो काव्या मुस्कान के साथ कहती है, पर दिल जीत गया ना, तुम आना चाहती थी और दिल की बात सुन ली। तो नैना ने बस हल्का सा सर हिला दिया। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। काव्या कहती है कि आज दिन भर तुम्हारा चेहरा मेरे सामने था, मीटिंग में, चाय के कप में, हर जगह। तो नैना शर्मा कर कहा, क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? तो काव्या गंभीर से कहती है कि नहीं, सिर्फ तुमसे। तुम अलग हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो हवा तेज हुई। काव्या ने अपना हाथ नैना के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि क्या पकड़ सकती हूँ? तो नैना शर्मा गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया और हल्के से कहा कि फिर काव्या ने बहुत नरमी के साथ उसका हाथ पकड़ा और नैना कहा, तुम हमेशा इतनी ख्याल रखती हो? तो काव्या कहा कि तुम्हारे साथ रहकर ख्याल अपने आप आ जाता है। तुम अगर मेरी बन जाओ ना, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूँगी। तो थोड़ी देर बाद काव्या रुक गई। उसने नैना की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैं जो महसूस करती हूँ उससे सब नहीं मिलते। तो नैना फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे भी डर लगता है, पर अच्छा भी लगता है। तो काव्या आंखों के चमक के साथ कहती है, बस इतना ही सुनना काफ़ी है मेरे लिए। उनके बीच सिर्फ पत्तों की हल्की सी खड़खड़ाहट की और सांसों की धुन थी। नैना ने अपनी नजरें झुका दी, पर उसके होठ पे मुस्कान थी जो छुप नहीं पाई। सिर्फ चलना, छोटी मुस्कान, कभी भी बिना वजह बस छूना, हाथ पकड़ना, कभी नजरें मिलना और दिन भर छोटी छोटी सी बातें, काव्या का टीजिंग, सब कुछ उन लोगों के प्यार को और ज़्यादा गहरा कर रहा था। पर दोनों के दिल में ये साफ था, ये रिश्ते का रंग अब सिर्फ सिर्फ एक नज़दीकी नहीं, बहुत गहरा हो चुकी थी। फिर उस रात दोनों अपने घर में थे और घर में फ़ोन में लंबी बातें होती थी। नैना के दिल में ऐसा बस होता था कि कोई गीत बार बार उसको याद आ रहा है। सुबह का सूरज निकल चुका था, पर नैना के चेहरे पर अब भी रात की मुस्कान थी। दिन गुजरता रहा, लेकिन काव्या का हर लफ्ज़ नैना के कान में घूमता रहता था। पूरे दिन तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता, रोज़ मिलना ज़रूरी लगता है तुमसे, ये सब बातें। 2 दिन बाद शाम के वक्त नैना अपनी माँ के साथ ड्राइंग रूम में चाय पी रही थी। तभी फ़ोन प्राइवेट हुआ। काव्या का मैसेज, कल कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने मिल सकती हो, बस 10 मिनट के लिए। तो नैना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब फिर से मिलना, माँ को क्या कहूँगी। उसने जवाब लिखने में थोड़ा वक्त लगाया और कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे काम है। और तुरंत रिप्लाई आया, काम रोज़ रहता है, मैं बस तुम्हारी एक मुस्कान के लिए आ रही हूँ। तो नैना ने फ़ोन को पलट दिया, लेकिन उसके होठ पे छुपी मुस्कान काव्या की जीत दिख रही थी। तो अगली शाम नैना लाइब्रेरी के पास आ गई, उसी कॉलेज में जहाँ नैना की घर आस-पास से ही थी। तो काव्या पहले से ही वहाँ खड़ी थी, गीला दुपट्टा, क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। तो काव्या ने देखते ही बोला, तुम आई, मैं सोच रही थी कि तुम बस मैसेज तक ही रह जाओगी। तो नैना ने हल्की नाराज़गी दिखाई, तुम्हारा हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बारिश में खड़े रहने की, बीमार पड़ जाओगी। तो काव्या हंसी, तुम्हारा इंतज़ार में बारिश क्या चीज़ है। तो दोनों लाइब्रेरी के
बेरांत में खड़े हो गए। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी और उसी आवाज़ में काव्या की आवाज़ धीरे से गूंजी, नैना, तुम्हें पता है ना, तुमसे बात करके मेरा दिन बदल जाता है। तो नैना ने आँख झुका ली। काव्या, हम बस अच्छे दोस्त हैं, इतनी बातें। काव्या ने उसकी बात काट ली। दोस्त? शायद तुम दोस्त हो सकती हो, पर मेरा दिल दोस्त से आगे निकल चुका है। और मैंने तुमसे ये बात पहले भी जिक्र की थी और तुमने कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए। मैंने थोड़ा घबरा गई, कहा कि काव्या, ये सब इतनी जल्दी मैं। और तभी अचानक नैना का फ़ोन बजा। माँ का कॉल था। हेलो बेटा, कहाँ हो? तुम्हारे चाचा के घर से रिश्ते देखने वाले लोग आज रात आ रहे हैं। तो नैना का रंग उड़ गया चेहरे की। काव्या ने उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? तो नैना ने धीरे से कहा, मुझे घर जल्दी जाना है, कोई रिश्ता देखने आ रहा है। तो काव्या का दिल झटका लगा, पर उसने अपना जज्बा संभाल के कहा कि रिश्ता? तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? तो नैना ने सिर्फ इतना कहा, मैं खुद भी नहीं जानती थी। ठीक है। तो काव्या ने गहरी सांस ली, फिर उसके करीब आकर धीरे से बोला, नैना, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हें अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। तुम जो चाहो, पर मुझे एक मौका दो अपने जज्बात कहने का, बस एक। तो नैना ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सच्चा प्यार था, कोई मजाक नहीं। तो बारिश तेज हो गई, दोनों के दुपट्टे भीग गए। काव्या ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम मुझे मिलोगी ना कल, बस एक बार और। तो नैना ने पल भर सोचा, फिर धीरे से सर हिला दिया। कल रात को घर आते ही नैना ने देखा ड्राइंग रूम में सजाया जा रहा था। माँ के चेहरे पर उम्मीद थी और रिश्ता देखने वाले लोग का वक्त तय हो चुका था। उसका दिल घबरा रहा था। कल काव्या से मिलने का वादा, और आज ये नया रिश्ता। अब क्या होगा? और अब क्या होगा जानने के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि क्या होगा अब तो वो जानने मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।